45 साल से मामलो कोर्ट में चाल रहे हो जो मस्जिद का जो मामला है वो मस्जिद वैसी की वैसी रहेगी, उससे कोई छेड़खानी नहीं होगी। मुस्लिम समुदाय ने प्रशासन से इनसे वार्ता करके इस निर्णय लिया है और मस्जिद अपनी जगह रहेगी, वहाँ नमाज भी होगी, सब कुछ होगा। ये सारा निर्णय बड़प्पन रखते हुए मुस्लिम समाज ने लिया है। मस्जिद के 1 इंच जमीन को हम नहीं छेड़ेंगे, हमें कोई लेना देना नहीं उस चीज से। मस्जिद है वो यथास्थिति पे है, जो एक्स्ट्रा पत्थर हैं वही हटाए जाएंगे। आए दिन मुस्लिम समुदाय का लोग है, हर सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ हिस्सों भी ले जाए। खम्बागणी राम राम सा, मैं दिलीप और जलको जयपुर के ऊपर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चोमू शहर को जो कि 40-50 साल पुरानो मामलो है, चोमू बस स्टैंड के ऊपर जो मस्जिद के बारे ने जो पत्थर पड़ा जे बिना लेर जो है चोमू थाना के मायने जो है काफी दिनों से लगातार मीटिंग चल रही है। चोमू SHO प्रदीप शर्मा का नेतृत्व के मायने लगातार चोमू शहर का तमाम मुस्लिम समुदाय का जो लोग है वे मौजूद है और इस जो है फैसलो लिया जाए कि जो बस स्टैंड पर कलदरी मस्जिद के बारह ने जो पत्थर पड़ा जा, जो कि आवागमन के मायने काफी दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है। आवाजाही के लिए रोज जो है नगर परिषद चोमू पुलिस अभियान चला रही है, तो कहीं ना कहीं चोमू के मायने जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही है। बिना देखता हुआ मुस्लिम समुदाय को बड़प्पन है चोमू के मायने, क्योंकि चोमू के मायने आए दिन मुस्लिम समुदाय का लोग है, हर सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ हिस्सों भी ले जाए और आकी जो आज सोच है एक तारीफ काबिल है। चोमू SHO प्रदीप शर्मा को बहुत बड़ो एक मान योगदान भी देखभाल मिल रही है, जो कि पूरा समाज का लोगों ने इकट्ठा करे जे। सबसे पहले आंसू बातचीत करेला। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। तो आज जिया आपने बस स्टैंड पर मस्जिद को मसलो है जे बिन लेर आपको काई कुछ कहनो है, काई कुछ पूरो था को मीटिंग में फैसलो हुई है। कलंदरी मस्जिद बस स्टैंड चोमू में SHO साहब का प्रयास से मुस्लिम समाज बड़ो दिल दिखाते हुए ट्रैफिक ने सुगम बनाने के लिए कुछ पत्थर जो 12 ने 6 बाने उठावा को निर्णय लिए थे। तो जी हमें देख रहे जा काफी साल सु कोर्ट में मामलो चाल रही है, तो बिन देख रखिया कुछ 45 साल से मामलो कोर्ट में चाल रहे जो बी के बाद इंचार्ज साहब डिप्टी साहब के समझा बस है वो मामलो मुसलमान समाज के समझ में आई और बेटरी पे निर्णय लिया कि साहब ये जो पत्थर रोड में आ रहे थे बाने एक बार शिफ्ट कर लियो जाए और सबकी सहमति से साहब का प्रयास से मैं लोग वो कार्य करवाने जा रहे थे। तो पूरा समुदाय का लोग होता, कोई जिद्दी ऑब्जेक्शन किसी प्रकार को? कोई ऑब्जेक्शन को नहीं, सब समाज एक जगह बैठ मीटिंग कर भी के बात तेज है और सभी लोग माँ के साथ है। क्या नाम था? हमारा नाम लाल मोहम्मद है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको क्या नाम है? मोहम्मद दिलशाद गोरी। तो आज मीटिंग में कहीं कुछ पूरा फैसला लिया होता? मीटिंग में ये फैसला लिया गया है जो 45 साल से करीब जो 45 साल से जो मस्जिद के बाहर एक्स्ट्रा पत्थर पड़े हुए थे, जो ट्रैफिक के अंदर बाधा बन रहे थे, उन पत्थरों को हटाने का निर्णय लिया गया है, जिसका प्रयास जिसके समझौते के लिए पिछले 3-4 महीने से प्रशासन द्वारा और मुस्लिम समाज द्वारा काफ़ी मीटिंगें हो चुकी थी, लेकिन उस मीटिंग का नतीजा आज SHO साहब प्रदीप शर्मा के द्वारा और मुस्लिम समाज के द्वारा लिया गया है कि जो कोर्ट में वादविवाद मस्जिद का जो मामला है वो मस्जिद वैसी की वैसी रहेगी, उससे कोई छेड़खानी नहीं होगी। बाकी जो एक्स्ट्रा पत्थर है उस हद के जो बाहर पत्थर पड़े हैं उन्हीं पत्थरों को हटाया जाएगा, जिससे क्या है एक ट्रैफिक भी सुचारू रूप से हो जाए। और मुस्लिम समाज ये मैसेज देना चाहता है कि इससे किसी को तकलीफ ना हो, हर इंसान हर धर्म कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी इंसान को कोई परेशानी नहीं हो और सुगम तरीके से वो चल सके और भाईचारे का एक मैसेज जाए मुस्लिम समाज की तरफ से। मतलब जो पत्थर है वही हटाओ? हाँ, जो पत्थर है सिर्फ वही हटेंगे। मस्जिद जैसी थी यथास्थिति वैसी ही रहेगी, नमाज भी वहीं पढ़ी जाएगी। तो आपको कहीं कुछ कहना होगी कि मायने जिया तमाम पूरा समुदाय का लोग इकट्ठा हुए? हम तो यही कहेंगे साहब कि ये जो भी फैसला हुआ वो बहुत अच्छा हुआ गाँव के लिहाज से, और गाँव में अमन चारा बढ़ा रहे, भाईचारा बना रहे, इसके लिहाज से जो भी मुसलमानों ने जो दिल दिखाया बड़ा, उसके लिए हम सब प्रदीप शर्मा साहब के बहुत धन्यवाद है, आभारी हैं। लेकिन उनकी मेहनत से कामयाब हुई है, हमें कामयाब हुए उनकी मेहनत से हम आज। तो जी खान साहब बता रहे जो कि पत्थर जो पड़े जे बे हटाला मस्जिद बढ़ रही, तो फिर जो पत्थर हटाला बड़े रोड बन जाएली, फिर आप लोग जो नमाज पढ़ोला भी दिक्कत भी तो आई सके? नहीं, वो दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और तमाम देखो और भी है, आपको काई कुछ पूरा फैसलो लियो साहब आज? वो फैसला लिया है कि जो आवागमन में जो दिक्कत हो जाए आप तरह से इन्हें दूर कर दो आप बस। तो बने सर्व संपत्ति से हटा रहे। हाँ। तो कोई किसी प्रकार को था जो समाज का युवा है वे अगर कोई सोशल मीडिया में पोस्ट डाले तो कुछ नहीं कोई नहीं डालेगा।
बिल्कुल बिल्कुल। और देखो बहुत ही भाईचारा को और काम है सब कहीं कुछ पूरा फैसला लिया हुआ है। फैसला भाई साहब बहुत अच्छा लिया हुआ है, समाज के गांव के हित के अंदर बहुत बढ़िया फैसला है। काफी 40-45 साल से पत्थर पड़े हुए थे, कोई काम के नहीं थे, आज प्रदीप जी की सूझबूझ से ये काम हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है। हम तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और कोई प्रशासन का दबाव नहीं इसके अंदर। देखो पत्रकार जी, बातें इतनी हो चुकी हैं, सारी ज़मीन के धरातल पे हुई हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मस्जिद है वो यथास्थिति पे है, जो एक्स्ट्रा पत्थर हैं वही हटाए जाएंगे और यातायात सुगम रहे, आपस में पैदल चलने वालों को सुविधा मिले, इसी को ध्यान रखते हुए माननीय एसएचओ साहब की साधीन्य में ये चीज़ को अंजाम दिया गया है। मतलब सर्व संपत्ति स्वीकार। सारो संपत्ति बिल्कुल बिल्कुल। आप भी काई कुछ खेणो है क्योंकि पत्थर हटाए जा रहे थे तो काफी ऑब्जेक्शन जो आ चीज़ों को सोशल मीडिया में भी काफी माहौल उठे जो भी ले रहा आपको आई कहूँ। मैं तो ये कहूँगा सोशल मीडिया पे तो क्या है कि समझौता मुस्लिम समुदाय और जो प्रशासन का प्रयास रहा है प्रदीप जी का इनका, तो ये मुस्लिम समुदाय ने बड़ा दिल दिखाते हुए गांव के हित के लिए, जनता के लिए रोड पे जो पत्थर पड़े थे उनका हटाने के लिए सहमति बनी है। और सब समुदाय, मुस्लिम समुदाय ने प्रशासन से इनसे वार्ता करके इस निर्णय लिया है और मस्जिद अपनी जगह रहेगी, वहाँ नमाज भी होगी, सब कुछ होगा और इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। केवल पत्थरों की बात है, पत्थरों हटाए जाएंगे, ये सब समुदाय ने फैसला लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कोर्ट में जो है, हाई कोर्ट में वो मामलो विचाराधीन है और हाई कोर्ट को जो फैसला होलो बे सब लोग सर्वसम्मति से मानेला। तो मस्जिद के बारे में जो पत्थर रखे छे जो बड़े सु हटाए जा रहे छे, एसएचओ साहब अपनी साथ मौजूद है। सर काई कुछ पूरा फैसला हुआ है? नहीं देखो ऐसा है, मैं आपको एकदम स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा, ये सारा निर्णय बड़प्पन रखते हुए मुस्लिम समाज ने लिया है कि यातायात में जो बाधा आ रही थी जिन पत्थरों से, तो वो क्योंकि निर्माण के लिए उस टाइम रखे हुए थे, लेकिन आज क्योंकि अब निर्माण न हो रहा, न आगे बढ़ रहा, न पीछे हो रहा, तो कुल मिला के स्थिति थी कि थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो रही थी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे मेरी पे, जब मुस्लिम समाज ने इतना बड़ा दिल दिखाया तो मैं समझता हूँ सर्व समाज इस चीज़ के लिए इनका आभारी होना चाहिए कि ये विवाद का विषय था वो दूर हो रहा है, समाज में शांति बनी रहेगी, बहुत अच्छा हो रहा है। और मैं व्यक्तिगत रूप से तो इस चीज़ के लिए मैं अब कितना धन्यवाद दूँ मैं कह नहीं सकता। कुछ लोग जो है ये बोल रहे थे कि मस्जिद भी अटली, तो बिल ले रहा आपको पूरा जो है दर्शकान माखान बताओ ताकि कोई भी गलत प्रकार सुना हो कि कानून व्यवस्था आपका हाथ में है। नहीं देखो, एक चीज़ इसमें बिल्कुल स्पष्ट है, मस्जिद के 1 इंच जमीन को हम नहीं छेड़ेंगे, हमें कोई लेना देना नहीं उस चीज़ से। न्यायालय जो फैसला करेगा, क्योंकि उसमें स्टे है, उसमें तो वैसे भी कोई नहीं छेड़ सकता, तो उसमें छेड़छाड़ किसी तरह की संभव भी नहीं है। ये सिर्फ जो रोड पे जो कुछ पत्थर पड़े हैं जिससे थोड़ा सा यातायात, आपने देखा होगा वहाँ बोटल नेक टाइप से बन रही है, कुछ यातायात का जो दिक्कत आ रही है, सिर्फ उसको सबकी सहमति से। और मैं फिर वापस बार बार दोहरा रहा हूँ कि ये एक मुस्लिम समाज के बड़प्पन के कारण ये संभव हो रहा है, नहीं तो नहीं हटाए, क्योंकि वहाँ भी सब चीज़ें तो वही है, कानून सबके लिए बराबर है, हर संविधान हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार देता है, सबका बराबर का अधिकार है। तो मैं तो फिर से एक बात उन लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा जो किसी तरह से भी सोशल मीडिया पे सक्रिय हैं, मैं कहता हूँ किसी तरह का गलत बयानी, गलत वक्तव्य, गलत तरह की कोई चीज़ नहीं चलाएं जिससे समाज में 1% भी विद्वेष पैदा हो। ये पूर्णतः ये समझो एक समाज का निर्णय है और उस समाज के निर्णय में किसी तरह का कोई रोल नहीं है, दबाव नहीं है, मेरा भी कोई रोल नहीं है उसमें। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि मेरा कोई रोल है, ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है ये मानता हूँ मैं, हमारी एसीपी मैडम की रिक्वेस्ट है ये मैं मानता हूँ, बस रिक्वेस्ट से ज़्यादा कुछ नहीं है। हमने एक रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्ट से बड़ा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेन चीज़ जो थी, जो दिलों में जो था, वो चीज़ क्लियर हो गई है कि वो स्वेच्छा से लोगों के जनहित में, आम आदमी के रास्ते के सुगमता के लिए जो काम किया है मुस्लिम समाज ने, वो बहुत अच्छा है। और मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये चीज़ मैं शायद 3 बार कह चुका, 4थी बार और कह रहा हूँ, मस्जिद के 1 इंच जगह को हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, किसी तरह से उसको कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ मुस्लिम समाज बड़प्पन के कारण, अपनी सहजता के कारण, लोगों की सुविधा के लिए, सिर्फ जो बाहर जो बाधा, रोड के ट्रैफिक में बाधा आ रही है, उन सिर्फ कुछ पत्थरों को हटाने के लिए सहमत हुए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार जो है काफ़ी यातायात में प्रॉब्लम आओ छी, बिना लेर जो है अरे सर्व संपत्ति से जो समाज का लोग है, मुस्लिम समाज का जो लोग है, बड़प्पन दिखा रो फैसलो लिया छे कि बड़े सु जो पत्थर रखे छे बाने साइड में हटाया जाएला। हालांकि मैं बता दूं कि मस्जिद जो है यथास्थिति बड़े मौजूद रही, जो समाज का लोग है नमाज ही पढ़ेला। और भी इससे जुड़ी तमाम जो अपडेट रही सबसे पहले मैं थान दिखा तो रूला। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, कमेंट करते ताकि प्रतिक्रिया मान दे सको जो। अब के लिए इतना ही।
मैं दिलीप शर्मा, कैमरामैन अरुण के साथ में, जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी। झलको